यस मैम। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। FeCN6 4 चलो हम FeCN6 4 okay, does it obey or not EAN rule? We'll see that. ओके, सो लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल ई ए एन का फॉर्मूला क्या है। ई ए एन जेड माइनस एक्स प्लस वाई। अब जेड क्या है अभी यहाँ पर जेड आयन का एटॉमिक नंबर क्या है। आयरन का 26। एटॉमिक नंबर वेरी गुड 26। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्स। ओके, सो यहीं पर मैं इसको लिखती हूँ CN6 4 एक्स माइनस। नाउ एक CN पर कौन सा चार्ज होता है -1। -1। So -6 - 4, x will become -4 plus 6 plus minus minus. So x will become +2. Okay, x plus 2. Now y? Cn is monodentate ligand. So each ligand will carry which will donate 2 electrons. So how many number of ligands are present here? 12। 6. 6. So y number will become 6 into 2, 12. Now simple calculate EAN for Fe2 plus what 26 minus 2 प्लस 12। ये फॉर्मूला लिखे उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर पुट अप करो। 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 24 प्लस 12 36 which is equal to krypton, means FeCN6 minus 4 will become equal to 36, means this complex is stable according to EAN rule. Understood? यस मैम। सम ओके, तो चलो मैं अभी ना नेक्स्ट एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे फास्ट आप लोग सॉल्व करके बताना कि CrCO6 CrCO6 चलो CrCO6 okay, so let me know formula for EAN. What is formula of EAN? Effective atomic number Z minus X plus Y. Z minus Y, sorry, Z minus X plus Y. Now, let me know the atomic number of chromium. Chromium का atomic number क्या आएगा? 24। 24। 24. So Z will become 24. Now calculate X. कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे टाइप की लिगैंड है? एनायनिक है या फिर न्यूट्रल है? CO
कार्बोनिल लिगैंड न्यूट्रल। कैसा है? वेरी गुड, न्यूट्रल है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा और पूरे कॉम्प्लेक्स पर भी कोई चार्ज नहीं है। सो x इज इक्वल टू 0, -0 प्लस वाई। कार्बोनिल का नंबर है 6, 6 टू जा 12, वाई का वेरी नंबर क्या आएगा 12, 24 प्लस 12 36 मीन्स इट obeys, which is equal to krypton, it obeys effective atomic number rule. ओके, तो अभी ये वाला मुझे एक फाइंड आउट करके बोलोगे आप। FeCN6 3 माइनस FeCN6 3 माइनस, चलो इसका अभी मेरे को बोलो। Z, Z की वैल्यू क्या है? Z एटॉमिक नंबर क्या है Fe का? यस, 26। वेरी गुड। 26। Now calculate x for Fe. X minus 6. प्लस X 3। n पर charge -1. -3. X will become minus. X will become -3 plus 6. That is plus प्लस 3। 3. Okay. So Z x will become 3. Y. What is number of y? 6 2 za 12। 12. EAN rule, 26 minus 3 plus 12. Now बोलो अभी नंबर क्या आता है? 26 minus 3, 23 plus 12, that is 35. 35। It will obey effective atomic number rule or not? नॉट। ओके, इट डज नॉट, क्या बोलेंगे आप? इट डज नॉट ओबेज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। बेटा, सो ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, दूसरा एग्जाम्पल ये भी सॉल्व करो आप। CuNH3 4 2 प्लस, इनका EAN नंबर क्या है 35 आएगा, हाँ, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट और स्टिल दे आर स्टेबल। कुछ रूल्स है जो ओबे करते हैं, कुछ रूल्स कुछ ये है वो ओबे नहीं करते इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अभी आपको सिंपल क्या पूछेगा कि ऐसे ये वाला यूज योर ब्रेन पावर, देखो यूज योर ब्रेन पावर में देखो, डू द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉलो EAN रूल, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। CrCO4 NiCO4, चलो ये सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्या है CrCO4, CrCO4। मैं एक साथ सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख के रहती हूँ, फिर हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। NiCO4, NiCO4, then next MnCO5 FeCO5, MnCO5 FeCO5। देखो ये वाले जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल कार्बोनिल मीन्स मेटल और कार्बोनिल, इनका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम स्टडी
करेंगे जब आप हायर लेवल पर जाओगे मेटल कार्बोनिल्स की, दे पजेस अ स्पेशल काइंड ऑफ ज्योमेट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वो। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जब हायर लेवल पर जाओगे तब इनको स्टडी करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभी देखेंगे क्रोमियम CrCO4, does it follow En rule or not? So first of all यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। CrCO4, फाइंड आउट x क्या होगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। देन y विल बिकम 4 8. to 8. Now we have to calculate, sorry, we have to find out z. फाइंड आउट करने की 24. जरूरत नहीं, ऑलरेडी है, क्या है, 24। EAN फॉर क्रोमियम क्या रहेगा यहाँ पर, z माइनस वाई ना, z माइनस वाई प्लस एक्स ना, है ना। -x plus z plus y. वेरी वेरी गुड, माइनस एक्स प्लस वाई। z 24 माइनस 0 प्लस 8, 24 प्लस 8 क्या आएगा नंबर, 32. 32। 24 plus 8, it will become 32. Now next, take this example. अभी मेरे को बोलो, it will obey EN rule or does not obey? Does not obey En rule. EAN rule. It does not obey EAN रूल। अगर इस तरह से पूछा है तो ये वाला सेंटेंस आना चाहिए। यहाँ तक आपने सॉल्व किया, ये सेंटेंस नहीं आया तो पूरे के पूरे मार्क्स आपके ये हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। मेन ये वाले सेंटेंस को इम्पोर्टेंस है, ये पूरा सॉल्व करके आपको लिखना है यहाँ पे कि इट ओबेज और डज नॉट ओबेज। ये नंबर तो आपने कैलकुलेट किया, इसका मतलब क्या है, हमने आपको क्वेश्चन में क्या था कि इट ओबेज और डज नॉट ओबे, इट फॉलो और डज नॉट फॉलो, तो वो वाला सेंटेंस आना चाहिए यहाँ पर एंड में, अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा तो। नाउ किसी का माइक ऑन रहा है क्या बेटा, देखो। यस, नाउ निकेल, यहाँ पर भी इसका भी x की वैल्यू 0 ही है। y 8, z एटॉमिक नंबर क्या है, 28. 28। So formula will become EAN for nickel. What? 28 minus 0 plus 8. 28 plus 8. 28 plus 8. 28 plus 8. 36. 36. It obeys or does not obeys? So Obeys. 36, which is equal to krypton's atomic number. So it obeys. और ओके, यहाँ पर इसने क्या पूछा है, यहाँ पर इट फॉलोज और डज नॉट फॉलो, तो हम वही वर्ड यूज करेंगे, इट डज नॉट फॉलो, एंड यहाँ पर इट फॉलोज।
EAN rule. Now take the next example, example number third. MnCO5. हम्म बोलो x क्या है? x यहाँ पर भी 0 आएगा. y 5 2 जा 10. z बोलो 25. 25. Okay, so EAN for Mn in this complex will become 25 minus 0 plus 10. तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ. It will become 35. So it does not follows EAN rule. ये सेंटेंस आना चाहिए एंड में आपका, अदरवाइज आपको 0 मार्क मिलेंगे पूरा सॉल्व करने के बाद भी. नेक्स्ट FeCO5. x will be x is equal to 0, y 10, z क्या है यहाँ पर अभी? Fe का एटॉमिक नंबर क्या है? 26. 26. EAN for Fe. It will become 26 minus 0 plus 10, that is 36, means which is equal to krypton's atomic number, means it follows EAN rule. So this is all about EAN rule. अब मैं आपको इसके ऊपर के क्वेश्चंस हैं कल के जैसा आपको व्हाट्सएप पर मैं पोस्ट करूंगी, आज का असाइनमेंट होगा वो. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is about today. We have seen इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और हमने नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व किए इसके ऊपर. आपको आई थिंक समझा होगा किस तरह से होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आइसोमेरिज्म भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट विल सी टुमारो इंशाल्लाह. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आज के पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, कुछ नहीं समझा है, यू कैन आस्क मी. आपको x क्या है किस तरह से निकालना है समझा? y क्या है समझा? z क्या है समझा? यस Yes, ma'am. समझा ना? बाकी वाले मैम यस. मैम असाइनमेंट कल आप जो दिए 40 उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो पहला कैसे करना है? बेटा केमिस्ट्री. हाँ कौन सा वाला बेटा? सेकंड Yes. क्वेश्चन वो फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला ना, सोडियम हेक्सानाइट्रेट एन कोबाल्टेट. यस मैम वो. यस उसका मतलब क्या है मालूम क्या? हेक्सानाइट्रेटो एन मीन्स यहाँ पर जो नाइट्रो ये है लिगैंड है नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर एन का मतलब क्या? वो नाइट्रोजन नाइट्रीटो जो है वो एन जो नाइट्रोजन है ना वो एटम के थ्रू बॉन्ड बना रहा है. सो यहाँ पर सिंपल उसका फॉर्मूला होगा हेक्सानाइट्रेटो मीन्स सोडियम पहले Na आएगा, देन कोबाल्ट NO2 6, और यहाँ पर आपको सोडियम का नंबर डिटरमाइन करना पड़ेगा इसका चार्ज कैलकुलेट करके. सिंपल है वो, जस्ट वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि मेंशन किया है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा. समझा? मैम मुझे भी Yes, ma'am. डाउट है इसमें. हाँ बोलो बेटा बोलो. मैम हम लोग जो आईयूपैक नेम में लास्ट में 2 आयंस लिखते हैं वो क्या है? 2 आयंस वो रोमन नंबर में हम लिखते हैं ना. ये होता है आपका जो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. आई रिपीट इट
नंबर ऑफ टाइम्स हमारे जब क्लासेस थे तब भी मैंने बताया, आपके यहाँ पर कॉलेज में भी बताया। और एक बार आई रिपीट, ये जो नंबर होता है रोमन में, ये होता है आपका सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट। जो अभी हम यहाँ एक्स कैलकुलेट कर रहे थे क्या, नहीं वही। अब एफिशिएंसी 4 में हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसका नेम लिखेंगे, तो यहाँ पर वो जो थर्ड होगा ये एफी का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो भी नंबर रहेगा वो रोमन में। समझा? हाँ मैम। ओके, सो विल स्टॉप हियर। यस, इफ यू हैव अगेन कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। वी हैव 5 minutes लेफ्ट। और कोई है क्या क्यूरी आपको? यस मैम, एक है और। बोलो बोलो बेटा बोलो। यस। मैम जब आयु पैक नेम हम पूरा लिखते लास्ट में रोमन अंक के बाद आयन कब लगाने का? हाँ, वो आयन कब लगाने का, जब कोई आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो तब उसके आगे आप आयन लगाओगे। अभी समझो यहाँ पर देखो, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कोई चार्ज है, माइनस चार्ज है या फिर कोई प्लस चार्ज है, तो आप उसके आगे क्या लिखोगे, आयन लिखोगे। और अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखो, यहाँ पर चार्ज है, हाँ, तो उसको हम क्या करते हैं, आयन, बिकॉज ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर ये जो सोडियम है मेटल, ये चार्ज को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करने के बाद में पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वहां पर हम उसको आयन नहीं लिखेंगे। समझा? ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चार्ज होगा तभी हम उसके आगे आयन लगाएंगे। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, अगेन और कोई डाउट्स है आपको? नो मैम। गर्ल्स में से? Yes, understood. Yes, ma'am. यस So मैम। we'll stop here. Your next lecture will start